नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसका सीधा असर आपकी आमदनी पर पड़ने वाला है। केंद्रीय बजट 2025 के बाद आपका टैक्स क्या हो रहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और इसमें नौकरी पेशा मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। अब अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हाँ, आपने सही सुना, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर ये सीमा बढ़कर 12.75 लाख रुपए तक हो जाती है। इसके अलावा नए कर प्रावधानों के अनुसार 12 लाख रुपए तक की आय पर 80,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी और इसके बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब ये है कि 8 से 10 लाख रुपए तक कमाने वालों को अब टैक्स से पूरी तरह से छूट मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो चलिए जानते हैं कि 12 लाख से ऊपर की आय पर कितना टैक्स लगेगा। अगर आपकी सालाना सैलरी 13 लाख रुपए है तो 12 लाख रुपए की सीमा से ऊपर टैक्स बचाने के लिए आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और लगभग 30,000 रुपए की राहत मिलेगी। अब 15 लाख रुपए से अधिक आय वालों पर पहले की तरह 30% टैक्स तो लगेगा, लेकिन अब 20 लाख से 24 लाख रुपए तक आय वालों के लिए 25% टैक्स स्लैब लागू होगा। वित्त मंत्री का उद्देश्य है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिल सके और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ा जा सके, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिले। इसके अलावा किराए पर मिलने वाली वार्षिक आय पर टीडीएस की छूट सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों और छोटे करदाताओं को भी टीडीएस में राहत मिली है, जिससे उन्हें कम भुगतान किया जाएगा। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पुराने करदाताओं के लिए विभिन्न छूट और कटौती का विकल्प अभी भी बरकरार रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कर मुक्त सीमा 3 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है और 80 साल से ऊपर वालों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तक होगी। तो इस बजट के बाद मिडिल क्लास परिवारों को टैक्स में कितना फायदा हुआ, यह तो साफ है। यदि आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अगर सैलरी इससे ज्यादा है तो टैक्स में काफी राहत मिलने वाली है। इसी के साथ मेरू रैबार न्यूज पर फिलहाल इतना ही। हम आपको आगे भी बजट से जुड़ी सभी अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात